जय श्री कृष्णा। आज एस्ट्रो कंसल्ट के प्रतिभा रिवल्स में आज आपका स्वागत है। आज कुछ नहीं बोलूँगी, पहले ये स्टोरी सुनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये स्टोरी ज़रूर सुने और इसका जो कंक्लूजन है मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले इस स्टोरी सुने। एक बार की एक बात है, एक छोटा सा फैमिली था, एक छोटा सा घर था जहाँ पे माता पिता दो बच्चे रहते थे, एक भाई एक बहन। पिताजी का नाम सत्यनारायण जी, माँ का नाम तारा जी, और वो अपने घर में रहते थे। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली थी, बिल्कुल छोटी सिंपल फैमिली, एवरेज फैमिली थी। राहुल आता है अपनी माँ के पास में और बहुत गुस्से में बौखलाया हुआ सा आता है और कहता है, माँ ये क्या लगा रखा है, ये क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी? ऐसे ही सारे टारगेट्स पूरा करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए ऐसे ही परेशान होते हुए निकलेगी? ऐसे ही मैं फिजिकली और मेंटली परेशान होकर ही निकालूंगा अपनी ज़िंदगी? क्या मेरे को हक नहीं है कि मैं भी अपने शौक मौज पूरे करूं? क्या मेरे भी ये दिन नहीं है कि मैं भी बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं अपने दोस्तों के साथ में? क्या मुझे भी ऐसे ही हर समय ज़िंदगी भर काम ही करते रहना पड़ेगा? कब तक ऐसा चलेगा माँ? काश मेरे साथ ऐसा होता कि मेरे पिता मेरे लिए कुछ अच्छा कमा के रखते, बहुत सारा पैसा संजो के रखते मेरे लिए, तो शायद मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, मेरे दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करता, और अपनी बहन की शादी की बिल्कुल टेंशन मुझे नहीं होती, अपने घर की टेंशन मुझे नहीं होती। क्या ऐसा नहीं हो सकता था माँ? क्यों ऐसा पिताजी ने किया? क्यों वो एक सिंपल टीचर थे और क्यों वो पैसा नहीं लेते थे बच्चों से जिसको पढ़ाते थे? क्यों वो ट्यूशन्स के पैसे नहीं लेते थे? क्यों वो फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे? चाहे सब तरह के बच्चे आते थे उनके पास में, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ी फैमिली के हो, पैसे वालों के हो, वो 1 रुपया भी नहीं लेते थे। क्यों ऐसा किया उन्होंने? अपने भाइयों की शादी कर दी, बहनों की शादी कर दी, सारा पैसा वहां लगा दिया, और हमारे लिए क्या रखा? हमारे लिए क्या रखा? ये दुख दर्द, ये गरीबी जो हम अभी तक झेल रहे हैं, और वो ही कमा रहे हैं, वो ही भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जीने के लिए कर रहे हैं ये सब। काश उस समय जो पापा के साथ में काम करते थे उन लोगों के घर देखिए, उन लोगों ने पैसा ले लेके ट्यूशन का आज बंगले बना दिए हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर दी है, उनके ही बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, शौक मौज करते हैं अपने पूरे। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, घर चलाने के लिए कमा रहा हूँ। और बहुत गुस्से में उसने ये सब बातें बोली अपनी माँ को। माँ दुखी तो थी, लेकिन वो समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि माँ थी ना। लेकिन अपने पति का स्ट्रगल उस औरत ने देखा था, तारा जी ने देखा था कि मेरे पति ने क्या स्ट्रगल किया था। वो फौरन बोली कि नहीं बेटा, तू यहाँ रुक जा, तेरे पिता ने कोई गलत काम नहीं किया था। तेरे पिता का जो इज्जत है, पूरे समाज में जो इज्जत है, वो कहाँ से लाता? तेरे पिताजी की जो इज्जत है, जो सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इतने पुरस्कार मिले हुए उनको, इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं वो। तो उसने बोला वापस अपनी माँ को, राहुल ने, कि ये अवार्ड से और ये पुरस्कारों से घर नहीं चलता है, इससे पैसे नहीं कमाए जाते हैं, ये सिर्फ सजाने के ही काम आते हैं माँ, इनसे हमारा घर खर्च नहीं चलेगा, इन सब के लिए तो हमें पैसा ही चाहिए होगा, हमारे सारी डेली नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसा ही चाहिए होगा। ये जो आप पुरस्कार कह रहे हो, ये मान सम्मान कह रहे हो ना, ये सजाने के लिए अच्छी लगती है। माँ ने फिर उसको समझाया। इतने में ही क्या होता है कि दरवाज़ा खटखटाया, कोई दरवाजे पे आया। माँ और राहुल बिल्कुल चुप हो गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, माँ ने देखा कि पिताजी आए। सब चुप हो गए, सब सन्नाटा छा गया। पिताजी को चुपचाप आए, अपने रूम में गए, अपनी कमीज़ खोल के टांग के रख दी और बेड पे लेट गए। माँ फटाफट अंदर रूम में गई और बोला आपके लिए चाय बना दूँ, और माँ चाय लेकर अंदर गई। राहुल भी डरता हुआ सा बाहर खड़ा रहा और सुनता रहा कि कहीं पिताजी ने सारी बात सुन तो नहीं ली। बुरा तो उसको भी लग रहा था कि मैंने पिताजी के लिए इतना सब कुछ बोल दिया गुस्से में। माँ ने देखा कि पिताजी ने कुछ नहीं सुना है, वो चुपचाप अपना चाय वाय देके और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन उठी और माताजी ने बोला, अरे सुनते हैं आप, आज राहुल के ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग है, वहाँ बहुत बड़े बॉस आए हुए हैं, उसके चेयरमैन आए हुए हैं ऑफिस में, तो वो जल्दबाजी में अपना लंच बॉक्स यहीं भूल गया और लेकर ही नहीं गया। बेचारा बच्चा पूरे दिन भूखा रहेगा, क्या आप जाके प्लीज़ उसको दे आएंगे क्या और उसके ऑफिस में? तो पिताजी ने झट से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, उसका लंच बॉक्स पैक करो, मैं तैयार होके आता हूँ। माँ ने चैन की सांस ली। इसका मतलब कि उनको ये तसल्ली हो गई थी माँ को कि रात की जो बातें थी पिताजी ने बिल्कुल नहीं सुनी, उनको कुछ भी खबर नहीं है, और वो फटाफट टिफ़िन बना के उनको दे दिया। पिताजी ने अपना टिफ़िन साइकिल पे लगाया और भरी धूप के अंदर साइकिल पे चला के ऑफिस गए। ऑफिस पहुँचे, फैक्ट्री पहुँचे राहुल की, और गार्ड ने वहाँ पे उनको रोक लिया।
बोला आप कौन? बोला मैं राहुल का पिता हूँ। बोला क्या काम है? मैं ये टिफ़िन देने आया हूँ। बोला कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पे खड़े रहिए, अभी राहुल सर बहुत बड़ी मीटिंग में, आज बहुत बड़े बॉस आए हुए हैं, हमारे चेयरमैन सर आए हुए हैं, आज हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, जब राहुल सर फ्री होंगे तब आपको हम बता देंगे, अभी आप यहीं खड़े रहिए। और पिताजी वहाँ बेचारे चुपचाप खड़े हो गए। आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, राहुल की कोई खबर नहीं। जितने में ही सनसनी हुई और दरवाजे खुले, पता चला कि जो चेयरमैन सर हैं वो आ रहे हैं, उनकी गाड़ी आ रही है। तो सबने गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो पिताजी भी सामने आके खड़े हो गए। चेयरमैन सर बाहर निकले, सारा स्टाफ बाहर निकला उनको देखने के लिए। और जैसे चेयरमैन सर दरवाज़ा खोले कार का, उनकी नज़र कहाँ गई? सीधा पिताजी पे, राहुल के पिताजी पे। उन्होंने दरवाज़ा वापस बंद किया और गार्ड को बोला वो कौन है, वो तुम्हारे पास वहाँ खड़े हैं, वो कौन है? बोला वो राहुल सर के पिताजी है। चेयरमैन सर ने गुस्से से राहुल की तरफ देखा और उनको बुलाया कि उनके पास गए, पिताजी के पास गए और जाके बोला सर पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? उनके पिताजी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं पहचाना बेटा, तुम कौन हो? बोला आप वही है ना जो हमारे स्कूल में हमें पढ़ाते थे, हमें मैथ्स पढ़ाते थे? बोला हाँ बेटा मैं तो वही हूँ, मैं वहीं पढ़ाता था। बोला आपको याद है एक बहुत शैतान बच्चा था, नटवर एक था, एक बहुत शैतान बच्चा? बोला हाँ हाँ याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पर बहुत सालों पुरानी बात तुम बता रहे हो। उन्होंने बोला तुम्हें आपको याद नहीं है सर, आपको याद नहीं? बहुत नॉटी बच्चा था, नटवर, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उसकी मम्मी आपको बहुत रिक्वेस्ट करती थी। बोला हाँ हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है बेटा। अच्छा तो तुम वही हो क्या जो पढ़ते नहीं थे, फिर मैं तुम्हें पढ़ाने आता था? बोला हाँ वही हूँ मैं, आप अंदर आइए, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप अंदर चलिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा, मैं तो राहुल का पिता हूँ और मैं राहुल को ये लंच बॉक्स देने आया था और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लंच बॉक्स लेके निकल जाऊँगा। बोला ऐसे कैसे निकल जाएंगे सर आपको अंदर आना ही पड़ेगा, आप मेरे चैम्बर में चलिए, आप मेरे ऑफिस में चलिए। तो मेरा सौभाग्य है कि आज वापस मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। और वो हाथ पकड़ के चेयरमैन सर राहुल के पिता को अंदर लेकर आए, अपने चैम्बर में बुला के और अपनी सीट पे उनको बिठा। बहुत हिचकिचाहट के साथ में सर वहाँ बैठे और जैसे ही सर को वहाँ बिठाया, चेयरमैन सर ने बोला अपने कंपनी के जनरल मैनेजर को कि मिस्टर गुप्ता आपको पता है जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत शैतान था, पढ़ाई में बिल्कुल डब्बू था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मूवी देखना, स्कूल बंक करना, क्लासेस बंक करना, मस्ती करना, ये सारे काम कर रखे थे मैंने, ये सारी चीज़ें कर रखी थी मैंने। और मैं कभी किसी की नहीं सुनता था। मेरी माँ मुझसे परेशान थी कि ये बच्चा पास कैसे होगा, ये बच्चा 12वीं पास कैसे करेगा, मेरी माँ इतनी परेशान थी मुझसे। तब वो गई, मेरी माँ सर के पास में पहुँची और बोला कि सर प्लीज़ मेरे बच्चे को थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा इसको ट्रैक पे ले आइए कि थोड़ा पढ़ ले और पास हो जाए। तो सर ने बोला देखिए मैम, मैं स्कूल में तो इसको पढ़ा दूंगा, लेकिन ट्यूशन का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ट्यूशन जो है मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपके बच्चे को आप पढ़ा सकूँ, और आपका बच्चा तो इतने बड़े घर में रहा हुआ है तो मेरे छोटे से घर में आके नहीं पढ़ पाएगा, तो मैं वो नहीं कर सकता। तो मेरी माताजी ने बोला कि नहीं नहीं सर, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को चाहे आप अपने घर में नहीं पढ़ा सकते तो मेरे घर आ जाइए और मेरे घर आके इसको पढ़ा दीजिए। तो मेरी माताजी के बहुत आग्रह के बाद में सर आते थे मेरे घर पे मुझे पढ़ाने के लिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे मिस्टर गुप्ता, सर कभी 1 रुपया भी नहीं लिया, सर ने कभी पैसे नहीं लेते थे, कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया कभी उन्होंने, और मुझे पढ़ाने आते थे। लेकिन मैं सुधरने को तैयार था क्या? मैं तो कितना शैतान था, मैं तो सर के भी काबू नहीं आया। जैसे ही सर आए पहले दिन तो सर ने देखा कि भैया ये काबू में नहीं आने वाला है। दूसरे दिन सर ने जो मेरी हजामत की, उसके नेक्स्ट डे से जो भी सर की क्लास होती वो मैं सारी अटेंड करता और घर पे चुपचाप बैठ के सर की सारी बात सुनता। और सर ने जो जो भी सिखाया मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग गया, ऑटोमेटिकली मेरे को वो समझ में आने लग गया। ऑटोमेटिकली मैं उसको और खुश होके सुनने लगा सर की बात को। और सर मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि सर जो भी टास्क देके जाते हैं पूरा काम करता, सारा कंप्लीट करता। और आप बिलीव नहीं करेंगे मिस्टर गुप्ता, जो फेल होने वाला बच्चा था, जो कुछ नहीं करता था, इतना शैतान था, क्लास बंक करता था, वो 10th में मेरिट में लाके दिखाया अपनी माँ को। और मेरी मम्मी बहुत खुश थी मुझसे, और इसका सारा क्रेडिट जाता था सर को, क्योंकि सर ही थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे सुधारा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
फिर मैंने सारी अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आउट ऑफ इंडिया जाके सारा अपना कोर्स कंप्लीट किया, सारी पढ़ाई की। ये सब कुछ क्रेडिट जाता है सर को, क्योंकि आज अगर सर उस दिन मुझे 2 थप्पड़ लगा के पढ़ाने नहीं बिठाते, मेरी बेस अच्छा नहीं करते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। मेरा सब कुछ जो भी सर ने, जो आज मैं हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आज मैं हूँ वो सर की वजह से ही है। और ऐसा करके उनकी आंखों में आंसू आ गए चेयरमैन सर के। और सर का हाल तो पूछी, राहुल के पापा तो ओ हो रो रो के उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि देखो मेरे बच्चे वापस मुझे रिकॉल, एटलीस्ट आपको पता है टीचर्स जो होती है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे उनके लिए कुछ ऐसा कहते हैं। ये सबसे बड़ी दौलत है एक टीचर के लिए, जब उनके बच्चे बड़ी ओहदे पे पहुंच के, बड़ी पोस्ट पे पहुंच के उनको याद करते हैं, उनको वापस वो बातें याद करते हैं जो उन्होंने पढ़ाते टाइम उनको कही। वो बहुत बड़ी एसेट होती है, एक एज ए टीचर बहुत बड़ी एसेट होती है। फिर उन्होंने बोला राहुल को देखा, राहुल को बोला कि क्या बात है राहुल, तुम कहाँ रहते हो? अभी भी वो छोटे से घर में ही रहते हो या आप कोई दूसरा घर चेंज कर लिया? तो राहुल ने बोला, थोड़ा सा गुस्से में बोला राहुल ने, हम वहीं रहते हैं सर, उस छोटे से घर में ही। इस बात से क्या हुआ, चेयरमैन सर को सारी बात समझ में आ गई थी कि राहुल का जो एक्सप्रेशन है, राहुल के जो अपने पेरेंट्स के, अपने पिताजी के प्रति जो अंदर से जो पसंद नहीं करने वाली जो बात है, वो समझ में आ गई थी कि राहुल की नाराज़गी क्या है अपने पिता के लिए, वो समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला कि राहुल ऐसा करते हैं कि तुम्हें कहीं और शिफ्ट करते हैं, तुम्हारा घर शिफ्ट करते हैं। और सर को बोला, सर इस पूरे शहर में मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं और आज एक 3 BHK का फ्लैट मैं आपके नाम करता हूँ। सर ने बोला कि अरे बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैं उस टाइम पे तुम्हारी माँ से मैंने फ़ीस नहीं ली, तुमसे फ़ीस नहीं ली, तो मैं आज तुमसे ये कैसे ले सकता हूँ? ये मेरे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है, मैं नहीं ले सकता बेटा। तुम खुश रहो, तुम जैसे हो, मेरी दुआएं हमेशा मेरी तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम हो कुछ भी दो नहीं दो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि तुम खूब फलो फूलो और खूब आगे बढ़ो। तो उन्होंने बोला, अरे सर ये मेरा है ही का, ये सब कुछ तो है ही दिया हुआ आपका। आज अगर आप मुझे नहीं पढ़ाते तो आज मैं जहाँ पर हूँ वो मुझे बनाया आप ही ने है, ये आप ही का दिया हुआ है। ये तो मेरे से गलती हो गई है, ये मैंने बहुत बड़ा गलती की है, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है कि मैंने आपको ढूंढने में इतनी लेट कर दिया, मैंने आपको वापस गुरु दक्षिणा देने में इतना लेट कर दिया, मैं इतना लेट हो गया, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अपने काम धंधे में, अपनी सब चीज़ों में इतना बिजी हो गया था कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना भूल ही गया। और उन्होंने फटाफट फ़ोन लगाया और उनके लिए एक फ्लैट बुक करके फटाफट उनको चाबी पकड़ाई। फिर उन्होंने पूछा राहुल से, राहुल की तरफ देखते हुए बोला, चेयरमैन सर ने बोला कि राहुल शादी वादी हो गई तुम्हारी? तो राहुल ने एकदम और ऐसे थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं सर नहीं हुई शादी, बस एंगेजमेंट होके रख गई है। बोला क्यों, क्या बात है, सिर्फ एंगेजमेंट हो गई और शादी नहीं हुई है? बोला सर क्या करें, मेरे ससुर जी कह रहे हैं कि अगर रहने को अच्छा घर नहीं होगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। और फिर आपको तो पता ही है, इतने बड़े बड़े आजकल प्लॉट्स वगैरह हैं, आजकल मैरिज गार्डन है जहाँ पे अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो फिर शादी का क्या, ना तो डेट्स निकली है, ना मैरिज गार्डन बुक हुआ है, शादी की कोई तैयारी नहीं हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है बिजी हूँ और काम धंधे में भी इतना बिजी हूँ, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाया। तो चेयरमैन सर ने कहा, देखो तुम्हारा एक काम तो मैंने कर दिया है, तुम्हारा घर 3 BHK कर दिया। अब तुम अपने ससुर जी को फ़ोन लगा के फटाफट बोल दो कि तुम बहुत अच्छे बढ़िया घर में रहते हो, तो शादी की डेट फटाफट निकाल ले। दूसरी बात, उन्होंने वापस चेयरमैन सर ने फ़ोन लगाया अपने फ्रेंड को और फ़ोन लगा के सीधा बोला कि एक पार्टी प्लॉट है, ये बुक करो। बुक करके उन्होंने बोला राहुल को फिर से कि राहुल तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारी शादी का जो सबसे हाईएस्ट, जो तुम सबसे अच्छा वाला मैरिज गार्डन जो तुम चाहते थे ना, वो तुम्हारे लिए मैंने बुक करा दिया है। और आप इधर देखिए, जो सर थे, जो राहुल जी के पिता, राहुल के पिता अंदर से इतने उदास से हो रहे थे। वो कह रहे थे, बेटा तू क्यों कर रहा है मेरे लिए ऐसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं इतना पैसा वापस ये इसमें नहीं दे पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बेटा तू मत कर मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है सर, ये सब तो हमारी गुरु दक्षिणा है, और जो मैंने आपके लिए राहुल की शादी के लिए जो प्लॉट मैंने बुक करवाया है मैरिज गार्डन, वो भी आप ही का स्टूडेंट है, वो भी आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता है।
वो भी इसीलिए ऐसे बोल रहा है। जैसे ही मैंने उसको फोन करके बताया ना कि सर मेरे पास बैठे और उनकी बेटे की शादी की बात, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, खाना पीना सब कुछ फ्री है, सर को बोलो फटाफट डेट फिक्स करे और शादी करवाए बच्चे की। सर हम भी तो आपके राहुल जैसे ही है ना, ऐसा बोल के उन्होंने धन्यवाद दिया, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी और राहुल की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे पिता ने मेरा कितना सम्मान बढ़ाया है मेरे ऑफिस में। और मैं कल रात को इनके लिए क्या बात कर रहा था, इतने में ही चेयरमैन सर फिर बोल उठे, राहुल याद रखना ये मेरे सर तुम्हारे पास में है, ये मेरे पिता हैं जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे पिता को थोड़ा सा भी दुख हुआ तो याद रखना इस पूरे शहर में कहीं नौकरी करने लायक रहोगे नहीं, तुम्हारी कमी कोई नहीं रहेगी, तुम्हारी सारी कमियां पूरी होगी, तुम्हारी सारी डिमांड पूरी होगी, लेकिन मेरे पिता समान मेरे गुरु को अगर तुमने दुख दिया तो कहीं जॉब करने लायक छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। राहुल अंदर से दुखी भी हो रहा था, खुश भी हो रहा था, क्या करे कि समझ में नहीं आया था। और अंदर से वो जो अंदर मन है ना, क्योंकि उसने एक दिन पहले अपने पिता के लिए इतना सब कुछ बोला, अपनी माँ के लिए, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो सहन नहीं कर पा रहा था कि मैंने कैसे बोल दिया, कैसे अपने पिता को इतने सालों तक ये सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, और आज देखो मेरा ओहदा कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। आज मैं जब बाहर खड़ा था तो मैं सोच रहा था कि मेरे पिता दिख भी क्यों रहे हैं चेयरमैन सर को और स्टाफ को ऐसे साइकिल पर आते हुए, और आज उसी पिता ने मेरा सर मान से ऊंचा कर दिया है। घर गया राहुल और उनके पिताजी घर पहुंचे और बिलक बिलक के अपनी माँ को पकड़ के रोया। वो माँ को कुछ कुछ बात समझ में तो आ रही थी कि शायद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा कुछ हुआ, शायद उसको समझ में आ गई। शायद राहुल को समझ में आ गई कि उनके पिता ने पैसा तो कमाया नहीं, लेकिन बहुत कुछ कमा के रखा था। आई एम सॉरी, लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। प्लीज़ उनको पैसे से ना हाँकिए, उनको पैसे से, उनकी दौलत से, उनकी जायदाद से ना हाँकिए। उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके पास बैठिए, उनको टाइम दीजिए। इसीलिए शायद भगवान ने ये कोविड वाला एपिडेमिक निकाला है कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स के पास बैठे, खूब सारी बातें करें, उनको जो चाहिए वो करें, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते करें, उनको सम्मान दें, और बाहर कभी जाए ना तो गर्व से बोले कि मैं इनका बेटा हूँ, इनकी बेटी हूँ, क्योंकि बड़ों को कुछ नहीं चाहिए हमसे, हमारे पेरेंट्स को। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस स्टोरी को और शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, अपने बच्चों को सेंड करें, अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें, आप जिनको चाहते हैं अपने डियर वंस, लव वंस, सबको ये सेंड करें स्टोरी, क्योंकि सबको पेरेंट्स की अहमियत पता होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।